हेलो स्टूडेंट्स, आपका पीएचपी में स्वागत है। मेरा नाम नाजिम खान है और आज हम कक्षा 10वीं के आज सामाजिक विज्ञान का हम इसका पहला पार्ट देख चुके हैं और सेकंड पार्ट भी देख चुके हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें बेटा थर्ड पार्ट में देखेंगे हम खिलाफत आंदोलन। मैंने आपको बता दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड तक, और अब 1919 में ही एक और दो घटना मुख्यतः घटित होती है, एक खिलाफत और एक असहयोग की। ठीक है, सबसे पहले खिलाफत आंदोलन देखेंगे। आपको मैंने बताया था जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, 1914 से लेके 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था और इसमें मित्र राष्ट्र जीते थे, जिसमें यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और दूसरी तरफ से केंद्रीय शक्तियां जिसमें जर्मनी, तुर्की, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया ये और हंगरी और ऑस्ट्रिया जैसे देश थे, वो हारे थे। तो अब ये तुर्की भी क्या हुआ था, हारा था। उस समय तुर्की को ओटोमन साम्राज्य कहते थे। जब तुर्की हार गया था तो तुर्की में मुसलमानों के एक बहुत बड़े धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक नेता थे, जिनके पद का नाम था खलीफा। उन्हें खलीफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता थे, मुसलमान इन्हें बहुत मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो बेटा जब तुर्की हारा और ब्रिटेन जीता, ब्रिटेन यानी कि मित्र राष्ट्र जीते, और जब ये वाला केंद्रीय शक्तियां हारी तो ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा को पद से हटाने की बात कह दी। ये कह दिया कि इसे हम पद से हटा दिया जाएगा। पदस्थ मतलब पद से हटा देना, और एक सख्त संधि थोपी जाएगी। बेटा आपको पता है जब दो लोगों की लड़ाई होती है और यदि एक व्यक्ति हारता और दूसरा जीतता है या फिर कुछ भी लड़ाई में, तो जो जीतने वाला है वो हारने वाले के सामने कुछ शर्तें रखता है जो हारने वाले को माननी पड़ती है। वो उनके बीच में एक तरीके का समझौता होता है कि मैं आपको एक ही शर्त पे छोड़ूंगा या एक दो ये मेरी शर्तें। फिर जो हारने वाला होता है वो भी कहता है हाँ ठीक है मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन आप भी मेरी थोड़ी सी बातें माने। तो ऐसे समझौता होता है। तो इसने समझौता की एक सख्त संधि थोपी जाएगी। ठीक है, और जो खलीफा था उनकी सारी शक्तियों को खत्म कर दिया गया था। अब बेटा ये क्योंकि मुस्लिमों के क्या थे, आध्यात्मिक नेता थे, इसलिए जो दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम थे सब क्या आ गए, गुस्से में आ गए कि हमारे खलीफा के साथ ऐसा किया ब्रिटेन ने, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में पूरी दुनिया में हर देशों में आंदोलन हो गए। ठीक है, और इंडिया किसका गुलाम था, ब्रिटेन का। तो इंडिया में तो जाहिर सी बात हो नहीं है, हमें आपने गुलाम बना रखा, हम आपके लिए वर्क कर रहे हैं और आप ही हमारे धार्मिक नेता को क्या कर रहे हो, पद से हटा रहे हो, उसकी शक्तियां छीन रहे हो, उस पर संधियां थोप रहे हो। तो हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, उल्टा हम आपके काम में अड़चन डालेंगे, बगावत करेंगे, आंदोलन छेड़ देंगे। तो दो भाइयों ने, अब देखो कोई भी आंदोलन या कोई भी काम करने से पहले एक समिति, एक ग्रुप बनता है और डिस्कस करता है कि हमारा काम करने की रणनीति क्या होगी, किस वे में करना, किस तरीके से करना। तो इसके लिए मार्च 1919 में, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ, 1918 में। 1918 के बाद ऐसी बातें सामने आई तो फिर 1919 का समय आ गया 18 के बाद। तो मार्च 1919 में क्या हुआ, दो भाई थे अली बंधुओं ने, अली बंधु दो भाई थे जिसमें थे एक थे शौकत अली, एक थे मोहम्मद अली। इन्होंने मार्च 1919 में बंबई में, कहा बंबई में क्या बनाई थी, खिलाफत समिति। बेटा पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि खिलाफत समिति कहाँ बनी थी। एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाफत समिति कहाँ बनी थी, बंबई में बनी थी मार्च 1919 में। पहले समिति बनाई, फिर इन्होंने किस तरीके से आंदोलन चलाना इस पर डिस्कस करने के लिए ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद क्या छेड़ दिया, खिलाफत आंदोलन। क्या छेड़ दिया, खिलाफत आंदोलन।
जो शौकत अली और मोहम्मद अली ने मुख्यतः चालू किया था इसमें और भी युवा मुस्लिम नेता थे। इन्हें अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। खिलाफत आंदोलन, आप नाम में समझे, खिलाफत खलीफा से जुड़ा हुआ, खलीफा खिलाफत, यानी कि खिलाफत होता है बेटा विरोध करना, खिलाफत होता है खिलाफ हो जाना, विरोध। तो खिलाफत हम ब्रिटेन के खिलाफ है। और किसके समर्थन में? किसके समर्थन में? तुर्की के समर्थन में। किसके समर्थन में? तुर्की के समर्थन में। तो आपसे पेपर में अगर पूछा जाए कि जो खिलाफत आंदोलन था किसके समर्थन में चालू हुआ, तो आप क्या बोलोगे? तुर्की के समर्थन में चालू हुआ। यदि आपसे पूछा जाए कि को ऑप्शन में मान लो ये दे रखा हो कि किसके समर्थन में चालू हुआ, खलीफा आ जाए तो खलीफा के समर्थन में चालू हुआ था या फिर तुर्की के समर्थन में। ठीक है, दोनों आ जाए, दोनों बात एक ही है। और किसके खिलाफ हुआ था? ब्रिटेन के खिलाफ हुआ था। ठीक है। अब आप ये देखिए, इंडिया में वैसी परेशानी आती, अब मुसलमानों ने एक बड़ा आंदोलन और चालू कर दिया, ब्रिटिश सरकार की क्या मुश्किलें बढ़ा दी। अब गांधी जी ने, जो आपको पता है, गांधी जी ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था तो गांधी जी ने क्या कहा था कि ये आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, तो मैं इसलिए आंदोलन क्या कर रहा हूं, वापसी ले रहा हूं। जब उन्होंने वापसी ले लिया तो उन्होंने सोचा आज देश के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है, एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा यदि हमें करना है तो ऐसा तभी हो सकता है जब मुसलमान और हिंदुओं को दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, क्योंकि बेटा एकता में यूनिटी होती है, दोनों मिलकर एक। अगर अलग अलग चलेंगे तो कुछ काम नहीं बनेगा, दोनों को मिला के क्यों ना बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जाए इनके समक्ष। तो गांधी जी ने सोचा, उस समय जो मेन पार्टी थी, जो बड़ी पार्टी थी, वो कौन सी थी? कांग्रेस। कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी। गांधी जी ने सोचा कि जो खिलाफत आंदोलन है इससे पहले कांग्रेस का समर्थन दिलवाया जाए, फिर अपने असहयोग आंदोलन चालू कर दिया जाए, फिर उसे कांग्रेस का समर्थन दिलवाया जाए और दोनों को मिला के एक बड़ा आंदोलन बना दिया जाए। आप पीछे की रणनीति समझे कितनी तगड़ी थी। खिलाफत आंदोलन के फॉलोअर्स बहुत सारे। ठीक है, अगर कांग्रेस ने सपोर्ट किया तो कांग्रेस के मानने, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस के जितने भी मानने वाले सब किससे जुड़ जाएंगे? खिलाफत से। खिलाफत पहले इतना, कांग्रेस जुड़ी और बड़ा, और फिर गांधी जी असहयोग चालू कर देंगे तो असहयोग मिलके और बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी की ये प्लानिंग थी। गांधी जी ने फिर क्या किया? पहले तो गांधी जी ने, मैंने जैसा आपको बताया, रोलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। गांधी जी ने फिर वापसी ले लिया और ये ज्यादा फैला भी नहीं था। ठीक है, तो गांधी जी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। मैंने आपको बताया गांधी जी को लगा अब इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? उसके लिए उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ आएंगे, तभी हो सकता है। मैंने अभी आपको ये सब बातें बताई। अब इन्होंने क्या किया? खिलाफत आंदोलन तो इन दो भाइयों ने चालू कर दिया, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन हुआ था, कब? सितंबर 1920 में। बेटा ये पेपर में आते, पेपर में मैप वर्क में आता है। किस में आता है? मैप वर्क में। जो 5 नंबर का मैप आएगा ना, उसमें अधिवेशन आएंगे कांग्रेस के 3 आएंगे, इस बार 3 आएंगे, और क्या आएगा? 3 सत्याग्रह, वो भी निशान लगे आएंगे, बस आपको जगह पहचाननी। तो ये आएगा मैप वर्क में। ठीक है, सितंबर 1920 में क्या अधिवेशन हुआ? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। इसमें गांधी जी ने क्या कहा कि कांग्रेस के जो अन्य नेता थे उन्हें इस आंदोलन से जुड़ने के लिए, कौन सा आंदोलन से? खिलाफत आंदोलन से जुड़ने के लिए क्या कर लिया? राज्य कर लिया, उन्हें मना लिया कि आप किससे जुड़ो? खिलाफत आंदोलन से जुड़ो। ठीक है,
अब देखो, कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए किसी भी आंदोलन कांग्रेस पार्टी का समर्थन जरूरी होता था। किसी भी आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन जरूरी होता था, क्योंकि बेटा वो सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके फॉलोवर्स पूरा इंडिया ही उसका फॉलोवर्स था। तो समर्थन मिलने से कितना बड़ा आंदोलन, और मुस्लिम समुदाय वैसे खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब गांधी जी बाद में असहयोग भी चालू कर देंगे, ठीक है। अतः गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के लिए कांग्रेस के सितंबर 1920 के कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अधिवेशन में कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी राजी कर लिया, और इस तरीके से खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल गया। अब जो महात्मा गांधी जी थे वो सोच रहे थे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके हम आजादी के लिए लड़ेंगे। इनका मकसद आजादी के लिए था, लेकिन ये यूनिटी देख रहे थे। इनका मकसद क्या था, हमारे खलीफा को पद पे बहाल किया जाए, लेकिन ये भी क्या देख रहे थे, यूनिटी। अगर हम इतने लोग मिलके कह रहे हैं तो हो सकता ना माने ब्रिटेन, लेकिन अगर कांग्रेस हमसे जुट जाएगी और गांधी जी का असहयोग आंदोलनकारी, तो हो सकता है ब्रिटेन वाले मान जाए, क्योंकि बड़ा आंदोलन हो जाएगा। तो दोनों ही अपने अपने लाभों को देख रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसके आगे का देखेंगे, असहयोग क्या है, ये सब कुछ। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा देखते हैं असहयोग आंदोलन। सहयोग का मतलब क्या होता है, हेल्प करना। आ लगने के बाद नेगेटिव, हेल्प नहीं करना। गांधी जी की एक प्रमुख पुस्तक है हिंद स्वराज, उसमें गांधी जी ने लिखा है, भारत में जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है भारतीयों की मदद से हुआ है, और जो चल रहा है वो भी भारतीयों की मदद से चल रहा है। यदि भारतीय सहयोग हेल्प करना बंद कर देंगे तो साल भर के अंदर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज, मतलब अपना राज स्थापित हो जाएगा। आप एक मानने वाली बात देखें, कोई भी फैक्ट्री है, क्या ओनर उसे चलाता है? हाँ, उसका वो शासन तो ओनर करता है, लेकिन जो उसके मजदूर होते हैं, जो लेबर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो उसमें काम करके उसे चलाते, उसे आगे बढ़ाते। ठीक उसी तरह ब्रिटिश शासन तो राज कर रहा था, उस देश में जो भी काम हो रहा था, उत्पादन हो रहा था, जो भी चीज बननी थी, वो सब भारतीय बना रहे थे। एक तरीके से उनके शासन करने में हेल्प भारतीय कर रहे थे। यदि शासन करने में हेल्प नहीं करेंगे तो शासन क्या हो जाएगा, दह जाएगा अपने आप, फिर वो यहाँ से अपने आप चले जाएंगे, ठीक है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अच्छा, जब हिंद स्वराज की बात हुई है तो एक और पुस्तक का नाम आ जाता है बेटा। कौन सी पुस्तक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी बेटा ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब असहयोग आंदोलन शुरू करने का चरणबद्ध तरीका। गांधी जी ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन चालू करेंगे, लेकिन स्टेप वाइज कुछ स्टेप होंगे। जैसे अंग्रेजी सरकार पहले बेटा जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे उन्हें उपाधि दिया करते थे। गांधी जी और भी जो बड़े बड़े नेता थे उन्हें उपाधि मिली थी। गांधी जी को जो उपाधि मिली थी वो कौन सी मिली थी? केसरे हिंद की। कौन सी उपाधि मिली थी? केसरे हिंद की, ठीक है। और इनके बाद जो उपाधि मिली हुई थी वो किसे मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है बेटा। इन्हें किस चीज की उपाधि मिली थी? सर की। इन्हें किस चीज की उपाधि मिली थी? सर की। तो गांधी जी ने कहा जो ये हमें उपाधि मिली है, ये हम उपाधि पहले वापस करेंगे, पहला स्टेप हमारा ये होगा। तो गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी अपनी उपाधि
वापसी कर दी, और सभी जो और भी नेता थे उन सब ने भी अपने अपने उपाधि वापसी कर दी। अब आपको पता है पहले के समय में जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो सेना थी, पुलिस थी, कोर्ट में वकील और सब चीजों में क्या थे, और उन आपको पता है सहयोगी कर रहे थे शासन चलाने में, तो हर क्षेत्र में इंडियंस थे। तो गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को सेना, पुलिस, कोर्ट, कॉलेज, छात्रों को सब छोड़ने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? बहिष्कार। और जो विदेशी वस्तु है उनका क्या करना पड़ेगा? बहिष्कार। जैसे कपड़ा, चीजें, वस्तुओं का भी बहिष्कार, और इंडियन चीजें यूज करनी पड़ेगी जैसे खादी, ठीक है, ये सब यूज करना पड़ेगा, तब जाके हम इनका सहयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और गांधी जी ने कहा यदि हम असहयोग आंदोलन कर रहे और मानो ब्रिटिश शासन ने क्या किया, लाठीचार्ज करवा दी, गोलियां चलवा दी, दमन का रास्ता अपनाया, तो हम क्या चालू कर देंगे? अवज्ञा आंदोलन। अभी तो मदद ना करने के लिए कहा था, फिर उन्होंने कहा अगर उन्होंने कुछ किया तो हम क्या कर देंगे? आज्ञा भी नहीं मानेंगे, अवज्ञा चालू कर देंगे, आज्ञा ना मानना। फिर गांधी जी और शौकत अली, गांधी जी और शौकत अली जून 1920 में, कब? जून 1920 में गांधी जी और शौकत अली, गांधी जी और शौकत अली दोनों मिलकर पूरे देश में घूमते। क्यों घूमते? ताकि असहयोग खिलाफत आंदोलन को समर्थन पूरे देशवासियों का मिल सके। जून 1920 में दोनों मिलकर अपने आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हैं, लेकिन हालांकि मैंने आपको बताया था सितंबर 1920 में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन बेटा असहयोग आंदोलन को क्यों नहीं मिल पाई मंजूरी? क्योंकि उस समय उन्हें पता था नवंबर 1920 में, कब? नवंबर 1920 में विधायी परिषद के चुनाव है, विधायी परिषद के चुनाव है, विधायी परिषद के चुनाव थे। तो बहुत से जो नेता थे वो चुनावों में भाग लेना चाहते थे, और उनका ये मानना था असहयोग आंदोलन दोबारा चालू होगा तो इसमें हिंसा हो सकती है, और हिंसा होगी फिर से गांधी जी आंदोलन वापस ले लेंगे, इसलिए क्यों ना आंदोलन छोड़ के हम चुनाव लड़े और विधायी परिषद के चुनाव जीते और उनके साथ बैठ के उन शासन में भागीदारी करे। कैसे बेटा? आप सोचोगे कि उन्होंने क्या आंदोलन छोड़ के उनके साथ मिल ले? बेटा कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे एक तो बाहर से लड़ाई होती है, एक बीच में रह के उनके साथ अगर वो हमारे लिए कोई कानून बनाए तो हमारे व्यक्ति वहां पर मौजूद होने चाहिए ताकि सवाल उठा सके, नहीं ये भारतीयों के हितों के लिए सही नहीं है। तो ये था मकसद चुनावों में भाग लेने का, बाकी इसके अलावा कोई और लाभ नहीं था। फिर ऐसी खींचातानी चलती रही क्योंकि शक था कुछ नेताओं को कांग्रेस में कि असहयोग आंदोलन में हिंसा हो सकती है, और हिंसा होने के बाद ये आंदोलन वापस हो जाएगा और हम चुनाव में हिस्सेदारी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सितंबर से खींचते खींचते दिसंबर 1920 आ गया, और दिसंबर में असहयोग आंदोलन के लिए नेताओं को फिर मानना ही पड़ा, गांधी जी के सामने वो सोना पड़ा कि असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिल गई। दिसंबर 1920, बेटा मैंने बता दिया था सितंबर 1920 का अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था, वही दिसंबर 1920 का नागपुर में महाराष्ट्र में हुआ था, जो हम मैप में देखेंगे। अब इसे मिला सितंबर में, इसे मिला दिसंबर में, दिसंबर के बाद आएगा जनवरी, दिसंबर के बाद आएगा जनवरी 1920 के बाद आएगा 21। फिर इन दोनों को, इसे कांग्रेस का समर्थन मिल गया, इसे मिल गया, और ये दोनों फिर क्या कर दिए गांधी जी ने? मर्ज कर दिए। क्या कर दिए? मर्ज, ठीक है। फिर ये क्या बन गया? असहयोग खिलाफत, असहयोग खिलाफत आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब से चालू हुआ? जनवरी 1921 में। इसमें बेटा सभी देशवासी तो जुड़े, लेकिन सबके लिए स्वराज के मकसद अलग अलग थे। सबने इस आंदोलन को अपने अपने नजरियों से देखा, अपने अपने नजरियों से देखा, और सबके लिए स्वराज का मतलब, सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। स्वराज का मतलब क्या था? अलग अलग।
स्वराज का मतलब अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, ये जो गांधी जी आंदोलन चला रहे थे, क्यों चला रहे थे? ताकि ब्रिटिश शासन यहाँ से खत्म हो जाए और इंडिया में भारतीयों की सरकार या भारतीयों की सरकार स्थापित हो जाए। तो गांधी, लेकिन जो बहुत से थे, जैसे किसानों के लिए अलग अलग था इसका मतलब आंदोलन का, जो बागान में मजदूर थे उनके लिए अलग था, जो मिलों में मजदूर थे उनके लिए अलग था, सबके लिए अलग अलग मतलब था। हम बाद में देखेंगे कि किसके लिए कहां पर क्या क्या मतलब निकलता है। यहाँ तक आप देख लीजिए कि जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन चालू हो गया और दिसंबर 1920 में पहले प्रस्ताव पारित हुआ, उससे पहले सितंबर में खिलाफत, दोनों पास हुए कांग्रेस से और फिर दोनों मिलकर ये चालू हो गए। ठीक है, अब आपका ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।